क्या 30 मिनट तक सेक्स करना संभव है? क्या ये जो टाइम वाली बात है, जो सोशल मीडिया पे आप सुनते हैं, देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से आपने सुना होगा कि ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि ये जो फेक बात है या जो फेक न्यूज़ है, ये केवल वही लोग फैला रहे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं। ये जो प्रोफेशनल पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से स्मार्टली पॉलिश करके, बहुत ही ग्लोरीफाई करके ना झूठ बोलते हैं। और वो झूठ आपको सच लगता है, क्योंकि वो बोला इस तरीके से जाता है कि उसमें उतना शार्पनेस होती है, उसमें बड़ा पॉलिश्ड होता है झूठ, तो वो आपको सच लगता है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आपको एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि जो सेक्स का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो दुनिया में कोई आदमी सुपरमैन हो, 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, 4 फुट का हो, 10 फुट का हो, आपकी हाइट, लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, कोई भी इंसान, जो सेक्स का ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो 2 से 8 मिनट के बीच होता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 5 या 6 मिनट एक एवरेज आता है। यदि 2 मिनट्स है तो भी नॉर्मल है, और 8 मिनट है तो भी नॉर्मल है, और 10 मिनट है तो भी नॉर्मल है। देखो, वेजाइनल जो पेनिट्रेशन, जो वेजाइनल सेक्स का टाइम है, वो 2 से 8 मिनट ही होगा, और 2 से 8 मिनट ही सफिशेंट है। आप एक बात बताइए कि यदि 30 मिनट वेजाइनल सेक्स आप करते हैं विद ए स्ट्रोक, तो क्या फीमेल को पेन नहीं होगा? क्या फीमेल उतने लंबे समय तक अपने एरोज को या अपने उस कांस्टेंट जो फीलिंग है उसको कंटिन्यू कर पाएगी? आंसर इज नो। अब दूसरी बात आती है कि जो सेक्स के टाइम को प्रभावित करने वाली बातें हैं। देखो, आपने जनरली ये थॉट ऑक्यूपाइड कहाँ से किया है? पहले तो आप बेसिक एक बात समझिए कि जब आप यंग थे, टीन एज में थे, जब आपने सेक्स को समझा, अपनी सेक्सुअल नीड को आपने डील करना शुरू किया, तो मैस्टरबेशन यानी हैंड प्रैक्टिस, क्या 30 मिनट कोई आदमी हैंड प्रैक्टिस करता है? आंसर इज नो। तो मैस्टरबेशन की जो प्रक्रिया है, जो हैंड प्रैक्टिस की प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया है वेजाइनल सेक्स की। बस फर्क इतना है कि इधर आप अपने हाथ से सपोर्ट दे रहे थे, उधर आपको वेजाइनल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है? तो उधर भी 2 से 8 मिनट 10 मिनट तक ही वो चीज़ें जाती थी, और इधर भी 2 से 10 मिनट 8 मिनट तक ही वो चीज़ें जा सकती हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई ये खाना खाइए या फिर ये मेडिसिन ले लीजिए, वो सब लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन दुकान खोल रखी है और वो अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये जो गलत बात बोली जा रही है 30 मिनट वाली, इससे आपको डिप्रेशन होगा, इससे एंजाइटी होगी, इससे आपके अंदर गिल्ट आएगी, और इसके साथ आपको डील करने में बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ संभव ही नहीं है, जो चीज़ होती ही नहीं है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, आप उसके लिए प्रयास करते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक लोग आपको नीचे कमेंट्स करते हुए दिख जाएंगे कि मैंने आयुर्वेद की ये दवाई ली, मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने वो किया, और 30 मिनट हो गया मेरा टाइम, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। ये सब लोग फेक हैं, कंप्लीटली नॉनसेंस हैं, झूठे हैं। ना ही तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं और ना ही ये मानवता को समझते हैं। इनको केवल अपना प्रचार करना है, अपने वीडियो को सेंसिटाइज करना है, अपने को फेमस करना है। इन्हें व्यूज़ चाहिए, इन्हें सब्सक्राइबर चाहिए, इन्हें टाइम चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें आपकी हेल्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। मोस्ट पॉपुलरली एक फीमेल है जो अपने को काउंसलर कहती हैं, सेक्स काउंसलर। वो जिस तरीके से आपको चीज़ें बता रही हैं, वो सेक्स बढ़ाने के लिए आपको अल्कोहल भी बताएंगी, वो सेक्स बढ़ाने के लिए आपको होम रेमेडीज भी बताएंगी, वो दवाई भी बताएंगी, और वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं आपको। तो सी इज़ ट्राइंग टू प्रमोट अ सेक्स, और वो एक पॉर्न का ही दूसरा रूप है, एक सडेशन का ही दूसरा रूप है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी हेल्थ से, कोई मतलब नहीं है आपके रिलेशनशिप से, कोई मतलब नहीं है सेक्स से। यदि कोई भी इंसान एक मशीन बन के या एनिमल बन के सेक्स करता है अपने पार्टनर के साथ, और 20-30 मिनट तक करता है, कोई गोली लेके या कोई भस्म लेके या XYZ चीज़ें लेके, तो इमेजिन करिए क्या उससे आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो गया? क्या उस सेक्स को आप एंजॉय करोगे? यदि कोई भी सपोर्ट लेके, कोई भी दवाई लेके, अल्कोहल लेके या कुछ भी भस्म लेके आप यदि सेक्स करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप सेक्स को फील ही नहीं कर पाएंगे। वो जो स्टिमुलाई है,
वो सेंसेशन आपको नहीं आएगी, आपका ब्रेन उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। जब आपको रिलैक्स ही नहीं हो रहा है, जब आपको लस्ट ही नहीं मिल रही है, जब आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो इस तरह के सेक्स को करने से आपको फायदा क्या होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि पॉर्न का जो सडिशन है और इन दवाइयों का जो नशा है इतना खतरनाक है ये कि एक बार आपने ये शुरू कर दिया तो फिर ये बंद नहीं होगा। यदि आपने वियाग्रा या बियोग्रा या कोई भी दवाई लेके सेक्स करना शुरू कर दिया तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि विदाउट मेडिसिन आप सेक्स ही नहीं कर पाएंगे। उस दवाई की आपको आदत बन जाएगी और उस दवाई के बगैर, उस सपोर्ट के बगैर आपका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होगा, सस्टेन ही नहीं करेगा सेक्स को। तो इन सब चीज़ों से बचिए, इन सब मिथ में इसमें मत पड़िए। पेनिस के साइज का सेक्स के टाइम से, सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी अल्कोहल से या किसी भी भस्म से, किसी भी पुड़िया से, किसी भी तेल से, किसी भी दवाई से सेक्स टाइम को नहीं बढ़ाया जा सकता और सेक्स को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। यस, यदि आपको अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा करना है, टाइम को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, एंजॉय करना है, तो पूरी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ठीक करेंगे। प्लस अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी लाइए, कंपैक्ट रहिए, फोर प्ले का टाइम बढ़ाइए और कुछ समय गुजारिए, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हो जाएंगी। और जब आप रिलेशनशिप में लिए जाएं, सेक्स के लिए जाएं, तो वेजाइनल सेक्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप वेजाइनल सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और फोर प्ले को बाईपास कर देते हैं, इसीलिए आपका टाइम कम हो जाता है और आप सेटिस्फाई नहीं होते। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें और एक एक स्टेप्स को जिएं, उसमें टाइम दें, कनेक्टिविटी डेवलप करें और फोर प्ले को प्रॉपर करने की कोशिश करें, तो फिर सेक्स भी प्रॉपर होगा और टाइम भी प्रॉपर होगा। ये सब दवाई, गोली, भस्म, इन सब से बचिए, ये आपके लिए घातक हैं, ये नुकसानदायक हैं। इनका नशा, इनकी आदत आपकी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देगी और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप विदाउट सपोर्ट सेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं और फिर उस समस्या को डील करना डॉक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये बेसिक बुनियादी बात समझिए और अननेसेसरी इधर उधर की बातों में मत फंसिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।